तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों CET एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आता जा रहा है और हम जैसे जैसे CET एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे हम वीडियो को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि से पहले हमें समझना होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये चीज़ क्या होती है भाई? क्या बोला मैंने? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं क्रय विक्रय मूल्य, विक्रय और ठीक है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और इसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई क्रय मूल्य क्या चीज होती है? जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, मतलब लागत कितनी हुई उसके ऊपर। मान लो ये हमारे पास एक मार्कर है, मार्कर मैंने लिया 20 रुपये में। कितने रुपए में लिया? 20 रुपये में मैंने खरीदा है। मैंने खरीदा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारी लागत होगी, मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होती है? जैसे मैंने यही मार्कर 10 रुपये का, पहले 20 रुपये का लिया था, अब मैंने 25 रुपये का बेच दिया। मान लो कितने रुपये का बेच दिया, तो जो बेचा है मैंने वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। मान लो मैंने 10 रुपये का खरीदा, ये कितने रुपये का खरीदा? 20 रुपये का खरीदा और 25 रुपये का बेच दिया। कितने रुपये का बेच दिया? 25 में। तो वो पूछता कि लाभ या हानि कितनी हुई है, और फिर पूछता है कितने प्रतिशत हुई है। अब देखो यहाँ से सभी को पता है भाई, 20 रुपये में खरीदा, 25 का बेच दिया, कितने का लाभ हो गया? 5 रुपये का लाभ हो गया। मतलब क्या हो गया? लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं CP और इसको क्या बोलते हैं? SP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। भाई जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तभी तो अपने को बेनिफिट होगा ना, तभी हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट निकालो कितना है? SP कितना हमारे पास? 25 रुपये में बेचा मैंने ये मार्कर, और खरीदा कितने का था? 20 का था। कितने का प्रॉफिट हो गया? 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और फिर वो पूछ ले कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत के अंदर कैसे निकालते हैं भाई? किसके ऊपर हुआ भाई 5 रुपये का लाभ? क्रय मूल्य। हमेशा जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य के ऊपर होगा, लाभ या हानि वो क्रय मूल्य के ऊपर ही होती है। तो 5 रुपये का लाभ हुआ है, किसके ऊपर हुआ है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 रुपये। ठीक है, परसेंटेज के अंदर निकालना है तो गुणा में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। 20 पंजा कितने होते हैं? 100 होते हैं। पंजो पंजो कितने होते हैं? 25, मतलब 25% का इसको क्या हो गया? लाभ हो गया भाई। ठीक है, अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर दें। मैंने खरीदा तो ये 25 रुपये का, 25 का खरीदा और 20 रुपये का बेच दिया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? कम का है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा का है, तो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया ना। मैंने खरीदा 25 का, बेचा 20 का, 5 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, देखो हानि कैसे निकालते हैं? हानि माने तो हानि का मतलब क्या है? लॉस। ठीक है, हानि कैसे निकालोगे? जो हमारा कॉस्ट प्राइस है CP माइनस में SP। ठीक है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा? उसके अंदर कम होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 का था, 25 और सेलिंग प्राइस अपना 20 का है, तो
हानि कितने की होगी, 5 रुपये की हानि होगी भाई। और परसेंटेज में पूछ ले, परसेंटेज हानि प्रतिशत निकालो, ये पूछ ले हानि प्रतिशत, तो कैसे निकालते हैं, जितनी हानि आई थी, मतलब इसको लिखेंगे, एक बार फार्मूले के तौर पे लिख रहा हूँ, हानि बटे में CP और गुणा में 100। यहाँ पर भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे में CP इंटू में 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला होगा। ये होगा हमारा लाभ का भाई, हमारा प्रॉफिट का, ये होगा हमारा हानि का भाई। अब ये हो गया हमारा हानि प्रतिशत के लिए भाई, ठीक है। हानि कितनी आई अपनी, 5 रुपये की हानि आई है। 5 बटे में CP कितना, कॉस्ट प्राइस कितना अपना 25 है, 25 इंटू में 100, और 25 चौका कितने होते हैं 100, 5 चौका कितने होते हैं 20। 20% की हमें क्या हो गई अब हानि हो गई, और यहाँ पर देखो 25% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। जो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकाल रहे होते हैं, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर ही निकलता है, ठीक है। ये 2 फार्मूले और ये क्वेश्चन आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई आ रहा होगा समझ में, ज़्यादा डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। जो बेसिक हम किसी दुकान पे जाते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं भाई। अच्छा भाई, लाभ और हानि का पता चल गया। अब देखो भाई, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखो एक चीज़ और देखो, जो क्रय मूल्य कैसे हुआ, मतलब क्या, CP कॉस्ट प्राइस कब होगा भाई, कॉस्ट प्राइस कब होगा, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, SP सेलिंग प्राइस में से क्या घटाओगे कि कॉस्ट प्राइस आ जाए। सेलिंग प्राइस में से अगर आप लाभ घटा दो, क्या घटा दो, लाभ घटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और अगर हमें SP निकालना है, SP किसके बराबर हो जाएगा, मतलब लाभ लेकर के चल रहे हैं अभी, SP किसके बराबर हो जाएगा, CP प्लस में लाभ, ठीक है। और अगर देखें हानि के बारे में भाई, हानि के अंदर देखते हैं, अगर हमें देखना हो SP मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस के अंदर क्या करोगे, CP जो हानि हुई है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे भाई, ठीक है भाई। ये सेलिंग प्राइस ऐसे निकाल देते हैं भाई। अच्छा भाई, एक और होता है हमारा परसेंटेज के अंदर दे रखा हो, ये तो देखो लाभ हानि दे रखा हो, ये नॉर्मल सी चीज़ें निकाल सकते हैं भाई सभी के सभी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन भी दे रखा है, क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 90 रुपये में खरीदा जाता है, 50 रुपये में बेचा जाता है, कितने रुपये में खरीदी है, 90 रुपये में खरीदी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेची कितने में है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 50 रुपये कह रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 50 रुपये है, तो हमें पहले यहाँ से, और वो पूछ रहा है भाई कितने % प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। अब हमें ये भी देखना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखो यहाँ से सीधा सा पता चल रहा है भाई क्या हो रहा है, बेची तो 50 में है, खरीदी थी 90 में, तो हमें पता है भाई जो हानि होगी, हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। कितने का होगा, 90 माइनस में 50, तो हानि कितनी आ गई, 40 आ गई भाई अपनी। 40 क्या होगी हमारे पास, हानि आ गई। और हानि प्रतिशत निकालनी है, हानि प्रतिशत निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 40 बटे में जो CP है, CP कितना है 90, गुणा में क्या कर दोगे 100 कर दोगे भाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 400 बटे में 9, ठीक है। इसको काटो भाई, कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, कितने बच गए 4, 40, 9 चौका 36, ठीक है। फिर कितने बच गए 4, 40, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, ये हानि प्रतिशत के लिए है भाई। और लाभ प्रतिशत के लिए निकालना हो, मतलब वो पूछ ले कि भाई यहाँ पर मान लो 50 था और 90 रुपये में बेच दे, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, लाभ होगा, फिर उसका क्या निकाल दोगे, लाभ प्रतिशत। जैसे हमने हानि प्रतिशत निकाले वैसे आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो भाई एक और क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन का एक फार्मूला है हमारे पास। क्या होता है फार्मूला? जो विक्रय मूल्य होता है, मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला भाई, यहाँ से बहुत सारे फार्मूले निकल करके आएंगे। जो सेलिंग प्राइस है वो होता है सीपी इनटू में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत बटे में 100। ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर हानि के लिए हो, SP बराबर है CP इंटू में 100 माइनस हो जाएंगे अगर हानि प्रतिशत दे रखा हो तो। हानि प्रतिशत क्या दे रखा है? हानि प्रतिशत बटे में 100, ठीक है। देखो लाभ दे रखा है तो जुड़ेंगे और हानि दे रखा है तो घटेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और आप यहाँ से CP भी निकाल सकते हैं, SP भी निकाल सकते हैं और लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से आप CP निकाल करके देखो। CP कैसे निकाल सकते हैं? देखो CP को तो यहीं पे रखो, बाकी सारे जमेले को इस साइड में ले आओ। CP तो हमने यहीं पे रख लिया इसी साइड में, उसके बाद इसको इस साइड में लेकर जाओगे तो 100 नीचे था तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मतलब SP इंटू में 100 और 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, ऐसे निकाल सकते हैं भाई। एक ही क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया। यही एक मेन फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ से 100 हमें ऊपर लेके करिए और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे, ठीक है। और यहाँ से अगर हानि के लिए निकालोगे तो कैसे होगा? CP बराबर है SP इंटू में 100 माइनस में हानि प्रतिशत। ये क्वेश्चन होते हैं मैं बहुत बार, ठीक है। इससे संबंधित, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर दे रखा हो तो यदि किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीद कर बेचने से 50% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य निकालिए। देखो 60 रुपये में खरीदा है और 50% की उसको क्या हो गई? हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य निकालना है। खरीदा कितने में है? मतलब CP कितना है? कितना था भाई? वो 50 ही था ना? हाँ 50 हमारे पास CP है। और हानि प्रतिशत कितना कह रहा है? हानि प्रतिशत 20% का मान लो, 20 है 25 मान लो, कोई बात नहीं, कितना ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सब क्वेश्चन निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये आ गया भाई हानि प्रतिशत, ये हो गया हमारे पास CP। हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस पूछा उसने, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस और हानि क्वेश्चन के अंदर निकाल दो। सेलिंग प्राइस बराबर है कितना होगा? CP कितना है? 50 इंटू में 25 आया ना, 100 में से 25 घटा दो, 25% है ना, बटे में 100, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया? ऊपर कितना आ गया? 75, ये गुणा में हुई बटे में 100, ठीक है। इसको काट दो, ये गुणा में कट जाएंगे, 50 दूनी 100, 75 बटे में 2 आ गया, ठीक है। 75 बटे में 2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, कितने बच गए? 1 15, 7 दूनी 14 और ये 37 आ गया भाई। 37.5 रुपये उसका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस अपने पास। अब देखो ये हमारे पास हानि प्रतिशत दे रखी थी, अब वो बोलते हैं कि 25% हानि की बजाय लाभ प्रतिशत है। लाभ इतने प्रतिशत हुआ है, ठीक है। लाभ कितने प्रतिशत हुआ है? 25%। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? सिंपल वही SP सेलिंग प्राइस निकालने, इसके अंदर भी SP इंटू में CP कितनी दे रखी है? 50 और इंटू में ये देखो ये वाला 100 प्लस में लाभ, 100 कितना है? 100 प्लस में लाभ कितना है? 25, कितना हो गया? 125 बटे में 100, ठीक है। ये कितना हो गया? 50 गुणा में 125 बटे में 100, ये काटोगे तो कितना आ गया? 2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 62.5 आ जाएगा भाई, ठीक है। ये हुआ भाई अपना इस क्वेश्चन, मतलब इस
फार्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं भाई एचएसएससी के अंदर खासकर। ठीक है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। आप कॉपी के अंदर मतलब जो हेडिंग होती है ना ऊपर, उसके ऊपर लिख लो इसको। ठीक है, अच्छा भाई, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन है जैसे हमारे पास भाई, वो क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु को 20 रुपये में बेचने पर, कितने रुपए में, 20 रुपये में बेचने पर, मतलब क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, 20 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। ठीक है, 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। मतलब फिर इसे क्या पूछ लिया उसने, सेलिंग प्राइस पूछ लिया। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस पूछ लिया। ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2-4 बातें हैं वो लिखनी है। जो दिया हुआ है वो क्या है, जो चाहिए वो क्या है। चाहिए कितना है उसको, 10% लाभ है, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, कितना लाभ प्रतिशत है, 10। ठीक है, इसका फार्मूला है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत बटे में जो पहले दे रखा है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, पहले वाला ठीक है, जो पहले था 5% था, और फिर गुणा में क्या करना है अपने को, जो हमारा सेलिंग प्राइस था पहले वाला, गुणा में क्या करना है अपने को, एसपी। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पहले, ये कौन सा है, नए वाला, न्यू। ठीक है, नए वाला कितना चाहिए, 10% का लाभ चाहिए है। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कर दो 100 प्लस में 10 बटे में 100 प्लस में जो पहले वाला कितना था 5 और गुणा में 20। ठीक है, एसपी। अब देखो ये कितना आ गया, 110 बटे में 105 गुणा में 20 भाई। ठीक है, ये इसको काटो भाई, 5 चौका 20, 21 पंजा 105, और आगे देखो इसको गुणा करवा दो भाई, कितनी होगी, 110 था ना, 11 चौक 44 बटे में 21, 21 दूनी 42, कितने बच गए, 21 दूनी 42, 2 बच गए, 0, काम नहीं चला। किस नीमा कितने होते हैं, 21 नीमा 189, तो ये कितने पे चली जाएगी, 9 पे भाई। आगे देख लेना कितने पे जाएगी, आगे लगभग 5-4 जितने पे जाए वो चेक कर लेना भाई। ठीक है, ये कितना आ गया, 20,095 के लगभग आ गया भाई। ठीक है, आपका ये क्या है हमारे पास, ये न्यू एसपी आया है, सेलिंग प्राइस। पहले 20 रुपये में बेच रहा था, 20 रुपये 95 पैसे में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 5 रुपये की हानि हो रही है, अगर वो 20 रुपये में बेचता है, 10% लाभ के लिए वो उसे कितने रुपए में वो वस्तु बेचनी चाहिए, कितने रुपए में वो वस्तु बेचनी चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो जो चाहिए क्या है, लाभ चाहिए है, 100 प्लस में लाभ जो चाहिए वो ऊपर आएगा। ठीक है, 10, और ये जो पहले वाला था वो क्या है, हानि, 100 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 95 और गुणा में 20, तो ये कितना हो जाएगा, 110 बटे में 95 और गुणा में 20। ठीक है, इसको काट दो भाई, कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 नीम 45, 5 चौका 20, और इनकी गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा, 440, 19 से डिवाइड करवा दो, 19 दूनी 38, कितने बच गए, 6 0, और 19 दिया 57, 57 के बाद कितने बच गए, 3 0, 19 एकम 19, ये आ जाएगा हमारे पास। क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस। पहले 20 रुपये में बेच रहा था, अब 23.1 रुपये में, मतलब 23.10 पैसे में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा भाई। ठीक है, एक इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आ रहा है ना समझ में भाई। इन क्वेश्चनों को बार बार देखना, अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा चला करके देख लेना भाई।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 15 मेजों का सीपी किसके बराबर है, 20 मेजों के एसपी के बराबर यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है अपने को, ठीक है। लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, ये चीज़ें निकालनी है। तो देखो यहाँ पर रेशो बना लो, सीपी ये एसपी को नीचे लिया हो, एसपी साहब आ गए नीचे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया 20 और ये 15 चला जाएगा नीचे, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस तो अपना है 20 यूनिट और सीपी मतलब सॉरी एसपी कितना है हमारे पास 15 यूनिट है भाई, ठीक है। 15 एसपी है और सीपी कितना है 5 है। तो यहाँ से अपने को पता है भाई अगर सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो तो वहाँ पर हमें क्या होगी, हानि होगी। 20 रुपये में कोई चीज़ लाया 15 में बेच दी, 5 की हानि होगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी, यहाँ पर एक बार काट करके देखो भाई इसको कितने पे कट रहा है या क्या, 5 चौका 20, 5 3 15। अब क्या बात होगी, 4 रुपये में लाया और 3 रुपये में बेच दी, तो हानि कितनी होगी, कितनी हानि होगी, एक की हानि होगी भाई, ठीक है। 1 रुपये की हानि हो गई। अगर वो पूछ ले कि भाई प्रतिशत में निकालो तो 1 रुपये की हानि हुई है, किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट कितना है हमारे पास 4 है, 4 गुणा में 100, इसका मतलब 25% की उसको हानि होगी भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं भाई। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हानि या फिर लाभ प्रतिशत निकालना अपने को, ठीक है। अब देखो सीपी एज इट इज, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में एसपी साहब आ गए नीचे, यहाँ पर 15 एज इट इज बच गया था और 18 कहाँ चला जाएगा नीचे, 18 नीचे चला गया। अब देखो काट लो, इसको कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 छिके 18। देखो कॉस्ट प्राइस तो था 5 और सेलिंग प्राइस आ गया 6, मतलब यहाँ पर हमें लाभ हुआ है किसका, 1 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 1 रुपये का। और परसेंटेज में पूछ ले तो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 गुणा में 100, इसका मतलब 20% का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया भाई, ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 दे दे। अब ये इसने डायरेक्ट ही बोल दिया कि सीपी और एसपी का अनुपात 5:4 दे दे, ये तो पहले ही दे दिया इसने, ठीक है। आगे पीछे इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। एसपी साहब बराबर 4 और सीपी साहब बराबर है 5। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो इसका हमें पता है भाई क्या होगा, 5 रुपये में खरीदी 4 में बेच दी, 1 की हानि हो गई भाई, हमें क्या हो जाएगी, हानि हो गई है अपने को। किस पे हुई है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना 5 और परसेंटेज के अंदर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20 50 100, 20% का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया भाई, नुकसान हो गया। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे फिर वही रेशो के अंदर बना लो भाई, सीपी एसपी साहब आ जाएंगे नीचे और 20 एज इट इज और 25 कहाँ चला जाएगा नीचे, ठीक है भाई। अब इसको काट लो एक बार भाई, 5 चौका 20 पंजू 25, कितना आ गया, 1 आ गया भाई। हमने 4 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 5 की बेच दी, 1 का लाभ हो गया ना अपने को। लाभ कितना का हुआ, 1 का, किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 4 गुणा में 100, 25 चौका 100, मतलब 25% का अपने को क्या हो गया वहाँ पर लाभ होगा भाई, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 संतरे हैं अपने पास, कितने हैं 6 संतरे, वो क्या 5 रुपये के भाव से खरीदे हैं। कितने रुपए के भाव से, 5 रुपये के भाव से खरीदे हैं। तो उसने क्या किया
कि 5 संतरे 6 रुपए के भाव से बेच दिए। 6 संतरे खरीदे 5 के भाव से और उसने बेचे तो 5 संतरे बेचे 6 के भाव से, मतलब एक संतरा कितने का खरीदा कितने का था, 5 का खरीदा था एक, और बेचा कितने का, फिर 5 संतरे थे 6 के भाव से बेच दिए। ठीक है, तो 6 संतरे 5 के भाव से, तो 5 संतरे 6 के भाव से बेच दिए। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो संतरे हैं जितने, मतलब जो वस्तु है वस्तु को वस्तु के नीचे लिखो और जो रुपए हैं उनको रुपए के नीचे लिखो, यहाँ पर वस्तु। ठीक है, और इनकी क्या करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, यहाँ से शुरू करोगे, जो यहाँ की और यहाँ की गुणा कराओगे तो कितने हो जाएंगे, पंजू पंजू 25, ये होगा हमारा सीपी। ठीक है, और यहाँ की यहाँ जो नीचे जा रहे हैं ना, तो छिकू छिकू 36, ये होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई, सीपी होगा, और ये होगा हमारे पास एसपी। संतरे इकट्ठे करो, रुपए इकट्ठे करो, आमने सामने लिखो, आर पर गुना करवाओ, जो इधर होगा यहाँ पर ऊपर वाला वो होगा सीपी, जो नीचे वाले के साथ गुणा करने के बाद आएगा वो आएगा हमारे पास एसपी। सीपी और एसपी का पता चल गया भाई, 25 में खरीदी और 36 में बेच दी, तो लाभ निकाल लो कितने का आएगा। 36 में से 25 घटाओ तो कितना आएगा, 11, हाँ 11 आ जाएगा ना। और किस पे होता है हमेशा लाभ या हानि, किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर होती है ना, गुणा में 100, 25 चौका 100, इसका मतलब 44% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो गया भाई उसको। ठीक है भाई, एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।